तो श्री रघुनाथ जी जब अपनी लीला पूरी करके वैकुंठ प्रस्थान कर रहे थे, ठाकुर जी की दयालुता का भाव, तो अयोध्या में जितने परिकर हैं सबके लिए विमान आया, लेकिन उस व्यक्ति के लिए विमान नहीं आया जिसने सीता जी पर संदेह किया, संशय किया था। सब लोग विमान में बैठ करके जाने लगे तो श्री हनुमान जी से रघुनाथ जी बोले, अब अयोध्या में कोई रह तो नहीं गया? सब लोग आ गए ना विमान में, सबके लिए अलग अलग विमान आ गए हैं ना? बोले हाँ महाराज जी सबके लिए आ गए। लेकिन तभी रघुनाथ जी को दिखा सरजू जी के किनारे बैठा हुआ एक दीनहीन सा व्यक्ति रुदन कर रहा है। हनुमान ये कौन है, ये क्यों रो रहा है? बोले श्री सीता जी पर संशय करने वाला वही व्यक्ति है, इसके लिए विमान नहीं आया। और ये जिस किसी के भी विमान में इसने चढ़ने का प्रयास किया है तो विमान उड़ा ही नहीं। बोले पहले इसको उतारो तब उड़ेंगे हम, इसके लिए कोई विमान नहीं आया। रघुनाथ जी बोले इधर आओ, क्यों नहीं गए तुम? बोले हमारे लिए विमान ही नहीं आया, जिसके भी विमान में गए उस सब ने हमको उतार दिया। ठाकुर जी बोले ठीक है, तुम हमारे विमान में आ जाओ और हमारे सिंहासन के नीचे छुप के बैठ जाना, किसी को दिखना नहीं। चलो, कितने दयालु ठाकुर जी। उसको अपने सिंहासन के नीचे बिठा करके और ठाकुर जी वैकुंठ ले गए। अब ठाकुर जी का विमान तो उड़ेगा। अब तुम्हारा 33 करोड़ देवता गाजे बाजे बजा रहे हैं, पुष्प वर्षण कर रहे हैं, अयोध्या नगरी से संपूर्ण अयोध्या नगरी वैकुंठ पधार रही है। श्री रघुनाथ जी अपनी लीला पूरी करके पधार रहे हैं। एक एक करके सबके विमान अंदर प्रवेश करते जा रहे हैं। सबसे पीछे सबसे विशाल पुष्पक विमान, पूरे राम दरबार से सुसज्जित ठाकुर जी का विमान आ रहा था। वेद ध्वनि होने लगी, शंखनाद होने लगे, मृदंग बजने लगी। जैसे ही वैकुंठ में प्रवेश करने लगे, वैकुंठ के विशाल स्वर्ण कंचन के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रघुनाथ जी बोले ये क्या हुआ? वैकुंठ, अरे हम आए हैं, स्वागत नहीं करोगे? तुमने दरवाजे क्यों बंद किए? वैकुंठ उपस्थित हो गया। प्रणाम प्रभु, वर्षों बाद आप पधारे हैं, आपका स्वागत है। लेकिन प्रभु आपके रथ में, आपके इस विमान में एक अनधिकारी व्यक्ति बैठा है जिसको वैकुंठ में प्रवेश नहीं मिलेगा। बोले कौन है? बोले आपके सिंहासन के नीचे छुपा बैठा है, उसको निकालो वहां से। हनुमान जी उसको निकाल के लाए, बेचारा रुदन कर रहा था। बोले इसको वैकुंठ में स्थान नहीं मिलेगा। क्यों? बोले हमारी आचार्या हैं लक्ष्मी सीता जी, उनकी अवहेलना की है इसने, हम वैकुंठ में स्थान नहीं दे सकते। और वैकुंठ ने मना कर दिया तो भगवान ने उसकी ओर देखा, वो रुदन करने लगा। बोले क्या करूं, कहां जाऊं? बोले वैकुंठ नहीं तो स्वर्ग भेजेंगे हम। ए इंद्र यहां पे आओ, इसको लेके जाओ, स्वर्ग में बिठाओ। इंद्र ने हाथ खड़े कर दिए। बोले महाराज, आचार्य की अवहेलना करने वाला कोई भी क्यों ना हो, स्वर्ग की प्राप्ति, स्वर्ग के नियमानुसार उसको स्वर्ग में प्रवेश नहीं है, आप स्वर्ग नहीं भेज सकते। भगवान ने प्रत्येक स्थान के नियम बना रखे हैं। यदि उन नियमों से पृथक कोई व्यक्ति उस स्थान में प्रवेश भी करना चाहेगा, देवता भी उसको ले जाना चाहेंगे, तो वो स्थान उसको प्रवेश नहीं करने देगा। बोले स्वर्ग के सारे टर्म्स एंड लॉज में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश वर्ज्य है। भगवान बोले कोई नहीं, हम तुमको शिवलोक भेज देंगे। शंकर जी कहाँ हैं? शंकर जी इनको लेके जाओ अपने संग, कैलाश में रखना। बोले भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनियों को रख लूंगा, लेकिन गुरु अवज्ञा करने वाले को मैं अपने शिवलोक में भी नहीं रखूंगा। ब्रह्मा जी से कहा तुम ले जाओ। ब्रह्मा जी बोले अभी इस्तीफा दे दूंगा ब्रह्म पद से, लेकिन ब्रह्मलोक में इसको नहीं लेके जाऊंगा। वरुण कुबेर सबने मना कर दिया, सब इस्तीफा, रिजाइन लेटर सबने साइन कर दिया। बोले हम रिजाइन कर देंगे, लेकिन लक्ष्मी जी के अपमान करने वाले को, आचार्य के अपमान करने वाले को अपने स्थान पर नहीं ले जाएंगे। कहीं इसके संग से हम में दोष आ गया तो? 33 करोड़ देवता में सबसे लास्ट में भैंसा पे बैठे 2 सिंह वाले
2 सिंह को मुकुट हमने देखे टीवी में। कौन? श्री यमराज जी। ऐसे होते नहीं है कोई उनके 2 सिंह जैसे, ऐसा कुछ नहीं है। यमराज जी का भी स्वरूप खूब सुंदर है, देव जैसे ही हैं। अब ठाकुर जी ने उस व्यक्ति की ओर देखा, बोले अब तो यही स्थान बचा। बोला इससे बढ़िया तो मुझे अयोध्या ही भेज दो। बोले नहीं, हम इनको बोल देंगे, तुमको कुछ कहेंगे नहीं। अब यहां तो तुम जा ही सकते हो। यमराज जी को बुलाया, यमराज जी जाओ, इसको ले जाओ, अपने पास नरक ले जाओ, लेकिन इस पर कोई यातना वगैरह इसके संग मत करना, अपना कोई पार्षद बना लेना। यमराज जी बोले महाराज क्षमा करें, गुरु अवहेलना करने वाले को नरक में भी स्थान नहीं। ये कितना बड़ा पापी है, आप अनुमान लगा लीजिए। भगवान उसके लिए सिफारिश कर रहे हैं और नरक के भी द्वार उसके लिए बंद हैं। गुरु अविज्ञा से डरिए, कभी किसी गुरु संत महापुरुष किसी भक्त का अपराध ना हो जाए हमसे, नहीं तो नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। ठाकुर जी को थोड़ा गुस्सा आ गया। बोले तो ठीक है, आप सब लोग पहले ही मान चुके हैं कि इसको नहीं ले जाएंगे। बोले बिल्कुल नहीं ले जाएंगे। वैकुंठ से कहा, अंतिम बार पूछ रहे हैं इसको अंदर लोगे कि नहीं? बोले बिल्कुल नहीं लेंगे। ठाकुर जी कृपालुता देखो, अपनी भ्रगुटी टेढ़ी की और वैकुंठ से भी 100 योजन ऊपर एक दूसरा वैकुंठ निर्माण कर दिया। बोले अब सब लोग रहो यहीं पे, मैं और ये दोनों उस वैकुंठ में रहेंगे। जैसे ही ठाकुर जी को क्रोध आया, सब लोगों ने आकर के क्षमा मांगी और सब ने कहा प्रभु इसका एक उपाय है। बोले क्या? यदि किशोरी जी श्री जगदम्बा सीता जी यदि उसके सर पर अपना वरद हस्त रख करके उसको क्षमा कर देंगी तो हम इसको स्वीकार कर लेंगे। तभी राम जी की आज्ञा हुई। किशोरी जी अपने स्थान से खड़े होकर के उसके सर पर अपने दोनों वरद हस्त रख करके उसको क्षमा करती हैं। तब वैकुंठ के द्वार पुनः खुल जाते हैं और ठाकुर जी का विमान प्रवेश करता है। कंबा दयालुम शरणम ब्रजे। हम और किसकी शरण में जाएं? इनसे ज्यादा दयालु कृपालु कोई भी नहीं है। इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं ठाकुर जी। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम,
मैं